नयन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे आज विश्व का भूगोल, जो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इससे भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंटियर ने दिया था। गैलेक्सी में जिसमें हमारा सौर मंडल है, कहाँ पर है? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला, जिसे मिल्की वे कहते हैं, इसमें सौर मंडल में स्थित है। आकाशगंगा हमारी कैसी है? सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड वर्ष क्या है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं। हमारी आकाश तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस चंद्रशेखर ने, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण से को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 88। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। अब भूपर्पटी का कितना है? 3। और क्रोड, पृथ्वी के आंतरिक सबसे क्रोड का है कितना घनत्व है? 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4 × 61 × 10⁻15 मीटर। देखते हैं अगली क्वेश्चन को। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहते हैं। सौरमंडल का भाग नहीं है नीहारिका। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे जो है सघनतम है, मतलब सर्वाधिक घनत्व है इसकी। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 2006 से पूर्व कितनी थी? 9। प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सी है? बृहस्पति और शनि। ग्रह सूर्य से दूर बढ़ते क्रम में अवस्थित है। पहले नंबर पर बुध होता है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में ये ग्रह ऐसे ही अवस्थित है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं? बुध एवं शुक्र जो है, ये दोनों सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में 2 ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच में। मतलब पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, उसके बाद मंगल है। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, एक अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह जो है बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, यूरेनस, अरुण, पृथ्वी, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में 4 क्रम में कम से याद रखिए। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति में है, फिर शनि तथा मंगल ग्रह पर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं। अब देखते हैं सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। हीरक वलय का एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या को, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में नहीं दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? 3 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुध क्या है? वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, लगभग 88 दिन में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्र के बारे में देखते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। वह ग्रह जिसको भोर का तारा भी कहते हैं, वह कौन सा है? शुक्र है। कथन क्या है? शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। और कारण क्या है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उच्च स्तर पे है और वहाँ मानव जीवन होना अत्यधिक असंभव है, मतलब हो नहीं सकता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र है। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह पे भेजा गया था। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा गया था अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756। कथन क्या है? पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन क्या होता है? घट जाता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ये गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा पर अभ्यंतर है श्यान द्रव का। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट 17 सेकेंड लेता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वह कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन। अपने परिपथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब दूरी तय करती है। रात दिन किस कारण होते हैं? वह है
भूपरिभ्रमण के कारण रात और दिन होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर एकदम से सीधी पड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। ये जो है मौसम बदलने का बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिल्ली में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर? 23 डिग्री अक्षांश के पास। यहाँ पर वर्षा भी कम होता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर बना होता है। लोहा और निकेल से क्या बना है? कोर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग बना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मंगल के बारे में है क्वेश्चन। वह ग्रह एक ग्रह दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान झुकाव के समतुल्य है। क्या है? मंगल ग्रह। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में क्या है? ए गलत है, परंतु आर सही है इसका। बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह की चंद्रमाओं की खोज किसने की? गैलीलियो ने। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अधिकतम समय में लेने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है 29 वर्ष। चारों ओर वलय किस ग्रह के है? शनि का है। शनि ग्रह किस ग्रह से गर्म है? नेपच्यून से। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में देखते हैं क्वेश्चन। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। निक्सा और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर स्थित है। कहाँ पर? चंद्रमा पर स्थित है। धूमकेतु एवं उल्का पिंड। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिसके उसकी पुच्छ सूर्य से दूर छिप हो जाती है। हेल बॉब क्या नाम है? पुच्छल तारा और धूमकेतु का। उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। पृथ्वी के बारे में देखते हैं। एक गोलों पर अक्षांशों में बृहद वृद्धि होती है विषुवत रेखा पर। प्रधान यमुनोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का परिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पर? अंध महासागर में स्थित है। देशांतर काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री देशांतर पर। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतराल होगा 6 घंटे का। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, वह जगह स्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री देशांतर पर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा
स्टैंडर्ड टाइम किसी का निर्धारित करने का आधार जो है ये है। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरता है नाइजर से। प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है 9 देशों से। देख लीजिए आप लोगों को इन देशों को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं अफ्रीका है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है विश्व में अमेरिका, मैक्सिको, बहामास, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस से। याद कर लीजिए इसे। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं 20 से 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 से 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 21 से 22 जून को, 20 से 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनतांत वर्ष होता है 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 21 जून को, क्योंकि उस समय में सूर्य होता है बीचों बीच होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से कुछ सवाल है। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, स्मिड ने। पृथ्वी की आयु निर्धारण में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम विधि से। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चट्टानें। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। अवसादी शैल के लिए क्या कथन है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। बलुआ पत्थर एक प्रकार का चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टान के लिए कथन क्या है? ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। क्रिंगलोमरेट ग्रेनाइट शैल बलुआ पत्थर में एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट में रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैल का उदाहरण है बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और अंत तक लेके जाएंगे, इसलिए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है उसे स्ट्राम्बोली कहते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलायु। सही सुमेलित है माउंट रेनियर जो है यूएसए में, एटना जो है इटली में, पैरीकुटिन है मैक्सिको में और टाल है फिलीपींस में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आता है। जो सही है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भूकंप से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। भूकंप के समय जिन तरंगों का अनुभव होता है वह है
PSL। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित पूछता है कई बार। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए किसके? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका 54 देश है, अफ्रीका में सर्वाधिक देश इसी में हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? सबसे एरिया बड़ा है एशिया का, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये है क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार बताया गया है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप को हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटलस पर्वत स्थित है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो कौन सा है? यूरोप। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में। हिमालय भी अपना नवीन मोरदार पर्वत है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? वह है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। कहाँ है? यूरोप में। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज या अराकानयोमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। राइन नदी के किनारे अवस्थित कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है स्थित है। ब्लैक पर्वत स्थित है यूएस में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? यूरोप में। और ब्लैक पर्वत कहाँ है? यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ड्राकेंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका में किन की जगह पे है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोल्डन व्हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर का। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पेटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी है रिफ्ट घाटी का उदाहरण। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशील घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अवस्थित है यूएसए में। रजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटी पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में
जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या है। अब सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सहारा। और विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या किस में पाया जाता है? तो थार में पाया जाता है। तकला मकान मरुस्थल स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये चीन में है। दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी इनमें से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटना है। टकला मकान कहाँ है? चीन में। सोनोरन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। मिलाने के लिए आता है बराबर क्वेश्चन एग्जाम में, और इसको आपको ध्यान से देखना है। दस्त ए लूट स्थित है ईरान में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? पेटागोनिया मरुस्थल। सत्य कथन है विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सी है? कालाहारी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कोशिकाओं में अवस्थित होता है। देखते हैं घास के मैदान को। पेरेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है। पंपाज और लानोज कहाँ हैं? दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में है। स्टेपीज कहाँ है? यूरोप में है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट को। केन्या में क्या है? सवाना घास के मैदान में है। अर्जेंटीना में पंपास है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। वेनेजुएला में लानोज बोलते हैं घास के मैदान को। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरीज बोलते हैं घास के मैदान को। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। विश्व के देश उनकी सीमाएं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। ब्राज़ील, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कनाडा का हुआ, उसके बाद अमेरिका का, फिर चीन का और फिर ब्राज़ील का। दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सही आरोही क्रम है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में मालदीव है। वह देश जिसकी समुद्र रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4080 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से वह कौन जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया की। इजराइल के साथ साझी सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन का। चीन के साथ सीमावर्ती देश इतने सारे देश हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। सिएरा लियोन अवस्थित है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया में से लिथुआनिया का समावर्ती देश नहीं है यूक्रेन। ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? ओशनिया में 14 देश सम्मिलित है। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। रूस की सीमा नहीं मिलती है।
भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। सम्मिलित करना है। ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, यूएसए, सांता क्रूज, फ्रांस और मार्टिनिक के नाम से फेमस हैं। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, कौन सा? ग्रीनलैंड। एशियन द्वीप है एल्यूशियन द्वीप यूएसए में, बियर द्वीप नॉर्वे में, ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क। फ्रेज जोसेफ द्वीप रूस में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थल रुद्ध देश अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है लाइबेरिया। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में स्थलावृत देश है चाड। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? लाओस। बोलिविया क्या है? एक स्थलरुद्ध देश है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैनीगॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के पास है। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है उत्तर अमेरिका। स्थलवादी देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड। दक्षिणी सूडान के लिए सही कथन है। यह एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नदी है। अंतर महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया और टर्की। अजरबैजान नहीं है। भू आबद्ध देश नहीं है। सियाम नाम से पहले कौन सा देश था? थाईलैंड। फॉर्मोसा के नाम से ताइवान था। मेसोपोटामिया के नाम से इराक और बर्मा के नाम से म्यांमार पहले जाना जाता था। हरारे के नाम से सेलिसबरी। इथोपिया, एबिसिनिया। घाना जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से पहले था, अब घाना हो गया है। किंशासा, लियोपोल्डविले। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से पहले जिम्बाब्वे को जानते थे। मैकमोहन सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। और 30वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। मैनीगोट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। देशों की राजधानियाँ स्लोवेनिया का है विल्जना। सेशेल्स विक्टोरिया। सिएरा लियोन फ्रीटाउन। उज्बेकिस्तान ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है ब्रिस्बेन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है नायपीताओ। बहामास नसाउ। निकारागुआ मनागुआ। यूक्रेन कीव। पेरू की राजधानी लीमा। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध सीमा पीसा स्थित है इटली में। अम्मान देश की जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। बिस्केस किर्गिस्तान। उलानबटोर मंगोलिया। यमन सनाइया। ताजिकिस्तान दुशानबे। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। जॉर्जिया की तिबिलिसी। साइप्रस निकोसिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजधानियाँ आप लोगों को याद करना है। कंधार स्थित है दक्षिणी अफगानिस्तान में। यूरोप में पूर्व पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर है। लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। दक्षिणी एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है। दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा कौन सा है? लहासा जो तिब्बत में है। तस्मानिया का है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली का है इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यूफाउंडलैंड क्या है? कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन क्या है? दक्षिण अफ्रीका में। निकोसिया कहाँ है? साइप्रस में। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड।
सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। देश का सबसे नगर कनाडा का टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस, सीरिया का डमस्कस। ये क्या है? देश का सबसे बड़ा नगर है। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में। ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अकैंडी कहाँ है? श्रीलंका में। कांटो मैदान जिस देश में है वह है जापान। मेक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में। झीलों की भूमि के नाम से फेमस है फिनलैंड। एफिल टावर पेरिस। विश्व की छत पामीर। अंध महाद्वीप अफ्रीका। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को। दक्षिणी अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है केंटुकी। टर्की का वह नगर जो पश्चिमी का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी का देश कहते हैं थाईलैंड। सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका फिनलैंड को। शहरों का शहर वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। पर्ल फॉर साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। सबसे गहरा सागर दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है 2/3 भाग। समुद्र स्थल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई या गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांतीय सागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है मध्य महासागरीय कटक। कहाँ पर है? यहाँ पर है। 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। एक इम्पोर्टेंट है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदियों में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल सबसे अधिक भाग है भूमिगत जल के रूप में। महासागर नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। विश्व के प्रमुख समुद्र टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम है भूमध्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर और अरल सागर। आंतरिक सागर है कौन सा? कैस्पियन सागर जो है एक आंतरिक सागर है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित हुआ है उत्तरी अटलांटिक में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली सिसिली सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर है टेरहेनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वह है चाड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पृथ्वी का आवर्तन
वायुदाब और हवा महासागरीय जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। ये धाराएं संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अग्लुहास धारा चलती है। हिंद महासागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुलिया धारा। दक्षिणी अटलांटिक में शीतल धारा बेंगुलिया है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वित्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। कनारी धारा जो है सही सुमेलित है। ब्राज़ील धारा कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अग्लुहास धारा है हिंद महासागर में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय गर्म धारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी वायु प्रवाह। पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म धारा है। पेरू धारा क्या है? प्रशांत महासागर का है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या है? हिंद महासागर। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पश्चिमी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। लवणता। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को क्या दर्शाता है? हेलोक्लाइन। महासागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान देता है सोडियम क्लोराइड। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 36 ppt। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न स्तर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्च स्तर होता है। लघु ज्वार भाटा कारण है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ये सही परंतु आर क्या है? गलत है। बृहद ज्वार आता है कब? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है किसके कारण? चंद्रमा के कारण ऊंची जल तरंगे होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महासागरीय गर्त के बारे में पढ़ते हैं। एलुसियन गर्त कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। करमेडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर में। सुंडा हिंद महासागर में। एस सैंडविच दक्षिणी अंध महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर के नाम से है मैरियाना गर्त। डायामेंटिना गर्त स्थित है हिंद महासागर में। विश्व की नदियों के बारे में क्वेश्चन है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह के क्षेत्र से अमेजन नदी है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जायरा नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित वो होते हैं रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र। नील ब्लू नाइल नदी निकलती है ताना झील से। कथन और कारण का क्वेश्चन है। नील नदी निकलती है। मिस्र नील नदी का उपहार है। यह सहारा मरुस्थल में एक खलिस्तान है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये दोनों कथन कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्र में दर्शाई गई नदी है सालबीन। मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है?
ये नदी जो है साल्विन नदी है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, साल्विन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी टीसी नदी, यह जो है चाइना में है। सर और आमू नदियाँ निकलती है कहाँ से? अरल सागर में। काला कहाँ गिरती है? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी दो नदी है, नीपर और डेन्यूब। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नदियाँ जो कहाँ प्रवाहित होते हैं? लीना रूस जो है प्रवाहित नदी आर्कटिक सागर में। आमूर जो है प्रशांत महासागर में। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, राइन नदी जो जर्मनी के पास में है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा की बात कर रहा है लिम्पोपो। कर्क रेखा की बात करते तो जायरे। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है, श्रीलंका की नदी है। नीपर नदी जो है यूक्रेन में है। पो नदी कहाँ है? इटली में है। राइन नदी जर्मनी में है और रोन जो है स्विट्जरलैंड में है। हिमानी झील इटास्का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नदियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं बीच बीच में। खार्तूम कहाँ है? खार्तूम नगर जो है नील नदी पे है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? हडसन नदी पे। और बर्लिन जो है स्पीन नदी पे। पेरिस जो है इटली का, फ्रांस का पेरिस, सीन नदी पे। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी पे, नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड जो है मेजनरेस नदी के। पाकिस्तान का लाहौर जो है रावी नदी पे के स्थित है। रोम टाइबर, लंदन टेम्स, वियना डेन्यूब, काहिरा वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ का ऑस्ट्रेलिया जो है स्वान नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब, हैम्बर्ग एल्ब, बेलग्रेड डेन्यूब, कीव नीपर। वह नगर जिसे होकर धुआंगपू नदी बहती है, शंघाई चीन का। बैंकॉक मेनाम, नामपेह मेकांग, हनोई लाल नदी, यांगून इरावती। पोटोमेक यूएसए में। नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड। ये सारी नदियाँ का मिलान दिया गया है। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। वारसा, विशुला, वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे। नदियों द्वारा निर्मित स्थल है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते हैं गहरा समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन है एक खड्ड। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है कहाँ है? नेपाल में है। वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, फरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे पे कौन सा है? न्यू गिनी। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से विभाजित है, बोर्नियो। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चागोस मालदीव, मॉरिशस एवं सेलेकिज द्वीपों में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप मेलनेशिया द्वीप समूह में संबंधित है। न्यू गिनी, बिस्मार्क। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण हुआ था 1999 में। बालियारिका द्वीप समूह स्थित है भूमध्यसागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र। द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। झील एवं प्रपात। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है
टंगानिका झील। बियर, सुपीरियर, हुरोन, मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। बियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ओंटारियो, ईरी, हुरोन, मिशिगन, सुपीरियर। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा है सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। क्षेत्रफल तथा आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अंगुलियोनुमा फिंगर झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। बॉयलिंग झील डोमिनिका में। रेड लैगून बोलिविया में। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलूथ। टिटिकाका झील बोलिविया, पेरू। उर्मिया झील ईरान। रेंडियर झील कनाडा। अथाबास्का झील कनाडा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। एंजिल प्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित हुआ है? जाम्बेजी। क्रोएशिया की फ्लिटविस झील है विश्व धरोहर स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात पता। विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील टिटिकाका झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झील का ये। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डमरू मध्य मलक्का जल संयोजन में आने वाली सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौचालन समय और दूरी अधिकतम कम किए जा सकते हैं सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह जलीय संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर। हार्मोज जल संधि पाई जाती है फारसी खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला है बेरिंग जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हरमुज जल संधि फारक की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। वह जल डमरू मध्य जिससे में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है जो डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड। वैफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड। टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन। कारपेंटीरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदेब। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तम है पोर्ट सई तथा सुएज। कथन क्या है? सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए और दो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा सुएज नहर से। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है निकारागुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। पराना नदी
पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है ब्राज़ील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा सेतु बनाया गया है युआनडोंग प्रांत के इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? हूवर। दामोदर नदी पे पंचेत हिल, नील नदी पे आस्वान बांध, जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बांध जो है। आस्वान बांध उच्च बांध स्थित है कहाँ, किस देश में? मिस्र में है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया हुआ स्थान है जांगमऊ। ग्रैंड कुर्ली कहाँ है? बांध जो है कोलंबिया में है। नूरेक बांध कहाँ है? बक्स में है। काबोरा बासा जाम्बेजी। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कर्क रेखा व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। प्रवाल भित्ति से संबंधित क्वेश्चन है ये। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? क्वींसलैंड तट के समीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। वायुमंडल से क्वेश्चन है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का 78% है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर सही अनुक्रम है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयमंडल है। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां जिस वायुमंडल में होती है वह कौन सा है? क्षोभमंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। इस परत में बादल अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पर्यावरणीय किरण को रोकना। ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर। ओजोन तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल को जिम्मेदार परत है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित करता है आयन मंडल द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। क्षोभमंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। और आयन मंडल में क्या है? पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे। सूर्यातप कथन और कारण क्या है? कथन क्या है सूर्यातप से? वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण क्या है? पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है नवपात हिम से। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इम्पोर्टेंट है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। चक्रवात से क्वेश्चन को देखते हैं। कथन और कारण। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। ये और आज सही व्याख्या है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर? टॉर्नेडो जो है कैरिबियन सागर में उठते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टॉर्नेडो संबंध है यूएसए से। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुटीजा स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। जो
चक्रवात आते हैं कौन सा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है इसको, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन के नाम से। विली विली क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बागियो चक्रवात है फिलीपींस से, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। साफिर सिम्पसन मापन का बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका है सूचक? तूफान का सूचक रहता है। नरगिस चक्रवात से प्रभावित है कौन सा? म्यांमार। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। वायुदाब से क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टियाँ होती है। कारण क्या है? निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। ये सही है परंतु आर गलत है। महासागरों निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ है? भूमि पर होता है ना कि महासागर में। सत्य कथन है सागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, सबसे कम वायुदाब होता है। बादल से क्वेश्चन है। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वर्षा स्तरीय सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन सा है? पक्षावस्तरीय। मेघ गर्जन के कारण संघनन, उच्च दाब और आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा से क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप परमावर्त होते हैं। कारण क्या कह रहा है? उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशा का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। ए और आर दोनों सही और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक स्थायी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने को कहते हैं। गरजता 40 क्या है? ये बड़ी शक्ति और शीतलता से बहती है। इसकी दिशा समान तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादन आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके समान तौर पर संबंधित रहते हैं। लंबी 40 पवनें प्रवाहित होती है कहाँ? हिंद महासागर में। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60 डिग्री या दक्षिण अंश के मंद प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है रोगिंग फोर्टीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली चलने वाली पवन है। व्यापारिक पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्ररूपी अभिलक्षण है। मानसूनी जलवायु का स्थानीय हवा फोन जो है आल्प्स पर्वत का है, सिमूम कुर्दिस्तान का है, सेंटा एना कैलिफोर्निया का है, जोंडा जो है अर्जेंटीना का है। फोन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड का। फोन जो है आल्प्स पर्वत पे बहता है। बोरा इटली, मिस्ट्रल राइन नदी, खमसीन मिस्र सही सुमिलित है। चिनूक जो है संयुक्त राज्य की स्थानीय हवा है। सिरोको सिसिली, ब्लिजर्ड साइबेरिया में क्षेत्र में बहने वाली हवा है। नार्वेस्टर भारत में। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है इटली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक लोगों तक पहुँच सके। विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है वह है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं भूटान। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन हैं उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। विस्तृत कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में।
टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े घने वन है अमेजन बेसिन। सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित देश है जापान। कोणधारी वन पाए जाते हैं 56 से 60 डिग्री के मध्य। शंकुधारी वन वनस्पतितः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्ध वर्ण है आइवरी कोस्ट में। देवदार कहाँ का है? इमारती लकड़ी कनाडा का है। डगलसफर मेक्सिको। महोगनी होंडुरास। सागौन म्यांमार। मानसूनी वन के बारे में, मानसूनी वन कौन सा है? सागौन तथा साखू। विषुवतरेखीय वन महोगनी तथा रोडवुड। भूमध्यसागरीय वन आलू बुखारा एवं जैतून। कोणधारी वन चीड़ तथा फर। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है अमेरिका। वह देश जो विश्व में काष्ठ ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है शीशम। विश्व की जलवायु से संबंधित प्रश्न। अलग अलग ऋतुओं में दिन रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है पृथ्वी सूर्य की ओर वृत्तीय रीति से परिक्रमण। पृथ्वी नत अक्ष पर परिक्रमण। महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है भूमि जल के बीच तापीय अंतर। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष और वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की स्पष्टीकरण सही है। सही प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। सभी प्रकार के जलवायु पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या क्या है? विशेषता क्या है? कोष्ण और शुष्क जलवायु है। सुहावना और अर्ध शीतकाल मौसम है। सदाबहार ओक वृक्ष पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। अमेरिका का वह नगर जिसमें भूसागरीय जलवायु नहीं दिखाई जाती है न्यूयॉर्क में। जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ऋतु विशेषता है इटली की। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मरुभूमि मानसूनी। साइबेरिया शीतोष्ण। कांगो विषुवतीय। सूडान सवाना। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। ये दोनों सत्य तथा इसकी आर ए की सही व्याख्या है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु मानसूनी जलवायु। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम क्या है? भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास। अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा है अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा है माशिनराम। अत्यधिक सूखा है चिली। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। हेटिस को बहुत कम ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विक्षालन की बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रदेशों में। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में।
मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। पोडजल क्या है? समशीतोष्ण, शीत समशीतोष्ण। चरनोजेम का है? समशीतोष्ण शीत स्टेपी। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्रों में। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव उसके पशुओं तथा मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल है अफ्रीका। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है काकेशियाई। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में। पिग्मी पाए जाते हैं विस्तृत रेखीय वनों में। पिग्मी कज्जाक, मसाई एवं लेप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। पिग्मी घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों के घर का है। प्रतिरूप ए में पिग्मी के घर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में। मसाई जनजाति कहाँ है? केन्या में। बद्दू अरब सागर की जनजाति को बोलते हैं बुशमैन, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल। किर्गिज जो है मध्य एशिया। एनू जो है जापान की है। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन क्रियाकलाप कयाक, शिकारी हेतु संकरी नाव। इनपुट किसको कहते हैं? बर्फ का मकान को। यूनियॉक परिवहन हेतु नाव को। स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है मलेशिया। बर्बर जनजाति कहाँ की है? मोरक्को की। इनुइट कनाडा की। सेमांग मलेशिया। बेद्दा कहाँ की है? श्रीलंका की। जूलू जनजाति का निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका। मध्य एशिया में कौन सी जनजाति है? अल्पाइन। स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक जनजाति है। मसाई कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका की। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका। माओरी जनजाति कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। मायाज ग्वाटेमाला वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस एवं अलास्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जनजातियां एवं उसके अधिवास सम्मिलन हैं। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका का। बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका का। मसाई पूर्वी अफ्रीका। नुबा सूडान। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है स्कैंडिनेविया। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है मंगोलॉयड प्रजाति से। एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन चीनी। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है कांगो गणराज्य। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल मलय, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज। आर्थिक जलवायु कृषि एवं पशुपालन से क्वेश्चन है। विश्व का वह देश जो गेहूं चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है जापान की। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चाइना की। विश्व का धान ग्रीन जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? भारत। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस एवं रूस। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है यूक्रेन।
विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है चीन में। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है। ऑस्ट्रेलिया में वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है, उसे भारत में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व में फलों उत्पादन के रूप में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। सही कथन क्या है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का बृहद उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व में श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई पर्णकीट रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, ब्राज़ील एवं वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है केन्या। कहवा जो है फसल उत्पादक क्षेत्र साओ पालो पठार, जूट का गंगा डेल्टा, चावल का यांगसीटी सी मैदान, गेहूं का पेरीज मैदान। फसल का उत्पादक क्षेत्र क्या है? फसल का उत्पादक क्षेत्र है सिकियांग बेसिन, गेहूं का हुआंगो बेसिन, चाय का कैंडी बेसिन, कोको का सम्मेलन है घाना से, कहवा का आइवरी कोस्ट, चाय का केन्या, गन्ना का दक्षिण अफ्रीका। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है हवाई में। वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव की श्रम की आवश्यकता होती है, व्यापारिक बागवानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। ये गलत है परंतु आर सही है। पोर्टजॉल क्या है? कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। मोका कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? यमन में। चाय में पाया जाता है थिनाइन, कैफीन, टेनिन। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है कृषि अनुदान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को। वह देश समूह जहाँ मक्का मुख्य भोजन के रूप में है, मध्य अफ्रीका। सैक्रामेंटो सैन जोवाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने में काम में आता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मेक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है। गैम्बिया की मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? ब्राज़ील है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, चीन, तिब्बत में। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बाल से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर उत्पादन से। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है चीन में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? मैकाउ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है भारत। विश्व दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अनुक्रम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन।
मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। कोयला उदाहरण है परतदार चट्टान का। कोयला कच्चा तेल प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्म फ्यूल ईंधन। सत्य कथन है चीन सागर में अग्रणी कोयला उत्पादक है। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन मुख्य कोयला क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक है। जर्मनी में सार क्षेत्र, यूक्रेन में डोनेट्स, चीन में विश्व में सर्वाधिक अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। प्रमुख कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन प्रदेश जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए। डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कुजनेट्स रूस में है कोयला उत्पादक। लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी क्षेत्र में पाया जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश है अमेरिका। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ का? जर्मनी का। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कोयला। विश्व पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है लोहा। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। लौह अयस्क क्षेत्र लॉरेन क्षेत्र कहाँ है? फ्रांस में। मिडलैंड यूके। किरूना स्वीडन। कोस्ताने कजाकिस्तान। किरूना स्वीडन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्देश्य के लिए, कई बार यूपीएससी पीसीएस में पूछा गया है। संसार में तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। कथन है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चिली विश्व के विशालतम पोरफिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अफ्रीका देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तांबा में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु है किसका? एल्युमिनियम का कच्ची धातु है बॉक्साइट। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। टीन मिलता है प्लासर निक्षेप में। संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है चीन। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अनुक्रम है सऊदी अरब, यूएसए, रूस। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अनुक्रम है सऊदी अरब, अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ है? वेनेजुएला में, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख होता है। इस पद का अभिप्राय है यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यवसाय समझौता हुआ था ईरान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था।
वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यवसाय ईरान और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वह देश जिसमें 1857 के ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, रोमानिया। जैव ईंधन बनाया जा सकता है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपीसीड और ट्रोफा से। यूरेनियम से संबंधित सवाल है। संसार में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक है कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम की सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बेहतर भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। वह देश जो बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण यूरेनियम निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। खनिज से संबंधित विविध क्वेश्चन हैं खनिज पर आधारित। प्राकृतिक कपूर प्राप्त किया जाता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है निकेल, जस्ता, तांबा तथा एल्युमिनियम। कोयला का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कारागंडा बेसिन। सोना का हाईबेल्ड, लोहेस का क्रीबोइरोग, खनिज तेल का सान जोक्लिन घाटी, तांबा का एरिजोना। खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक देश। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा का जाम्बिया, मैंगनीज का गैबन, बॉक्साइट का गुआना। क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डॉनबास बेसिन के लिए, डॉनबास बेसिन में कोयला के लिए फेमस है। मेसाबी लोहेस के लिए फेमस है। मोसुल खनिज तेल। ट्रांसवाल सोना के लिए, लोहेस के लिए। मेसाबी खनिज तेल के लिए बाकू, तांबा के लिए बिंघम, यूरेनियम के लिए पोर्ट सईद। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। किम्बरले हीरा के लिए, विटवाटसरैंड सोना के लिए, टांगा तांबा, सार कोयला क्षेत्र। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? चीन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारण बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का इसका है। जिस खनिज का कारण चिली प्रदेश है वह है नाइट्रेट। बोलीविया खनिज तेल के लिए, ब्राज़ील लोहेस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट, पेरू सोना। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, विद्युत, जल विद्युत और यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है DR कांगो। नगर और उद्योग। हैमिल्टन नगर कहाँ है? कनाडा में। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। एसन जर्मनी में। अंसन चीन। एसर और अंसन में कन्फ्यूजन रहता है। एसन है जर्मनी का और अंसन जो है चीन है। पिट्सबर्ग USA में लौह इस्पात के लिए है। संघाई चीन सूती वस्त्र उद्योग। डुंडी स्कॉटलैंड जूट वस्त्र उद्योग। लेनिनग्राद पोत निर्माण। सलेम जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है। लॉस एंजल्स हवाई जहाज। अबादान तेल शोधन। नगोया सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स। मैग्नीटोगोर्स्क लौह इस्पात। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए। बर्मिंघम लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। जापान का ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। याकोहामा पोत निर्माण। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस। अंसन लौह इस्पात। हवाना सिगार के लिए फेमस है। चेल्याविंस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी। मिलान रेशमी वस्त्र। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल। मॉस्को धातु रसायन मशीनरी के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जापान का ओसाका क्षेत्र। शेफील्ड कटलरी। वेनिस कांच निर्माण। ग्लासगो पोत निर्माण। ओटावा कागज के लिए फेमस क्षेत्र है। ह्यूस्टन पोत निर्माण क्षेत्र। ह्यूस्टन कहाँ पे है? टेक्सास में। एस्पेरोज पॉइंट मेरीलैंड। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना। कैमडेन न्यू जर्सी। कोयला क्षेत्र जो है
कहाँ पर अवस्थित? कुजवास कहाँ है? रूस पे। रेड बेसिन चीन में। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? किनकी जापान में। कैंटन चीन में। लॉरेन फ्रांस में। ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वींसलैंड लौह इस्पात के लिए फेमस है। मिसामी रेंज लौह के लिए। फिलाडेल्फिया क्या है? पोर्ट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में। रूर प्रदेश जर्मनी में। कैहिन प्रदेश जापान में। दक्षिण अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। वूपरताल विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर का वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारण नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ का है? जर्मनी का। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम एवं फ्रांस का। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए का है। कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉपुलर बाजार आधारित और लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लौह इस्पात केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोहान्सबर्ग न्यूयॉर्क लंदन सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। उद्योग जो है कौन सा स्थान है? कागज का ओंटारियो। रसायन का टेक्सास। मोटर कार का नगोया क्षेत्र है। परिवहन से क्वेश्चन है। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। सही है। वह संसार के दो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। ये और दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक सागर। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच का बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक सागर। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पत्तन आते हैं। बैंकॉक हनोई हांगकांग और ताइपे। पर्थ से लंदन का लघुत्तम वायुमार्ग है। पर्थ मुंबई रोम लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है जर्मनी की। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पेरिस से वारसा। पार एंडीज रेल वालपैराइजो से ब्यूनस आयर्स। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे दिन दो स्टेशन के बीच चलती है और मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के ओर चलती है। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमि यूरो सुरंग जोड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड और फ्रांस। यूरो सुरंग किसके बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के। शिकान नामक लंबी रेल सुरंग है कहाँ पर? जापान में। पत्तन या बंदरगाह से संबंधित है। जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन कौन सा है? योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया का पत्तन नगर नहीं है कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है शंघाई। पोतभार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है शंघाई। वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है मरकैबो पत्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है सेंटोस। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है चीन। ग्वादर पत्तन अवस्थित है पाकिस्तान में अवस्थित है। रॉटरडम नीदरलैंड। इगारका रूस। मॉन्टेविडियो उरुग्वे। जकार्ता इंडोनेशिया का है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। समदाब रेखा मानचित्र का। आइसोगोनिक रेखा है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोन तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। ग्रेट बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक है जी टेलर।
अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूस कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एच. थॉमस ने विश्व को विभाजित किया था 11 सांस्कृतिक प्रदेश में। मधेसी है नेपाल में, रोहिंग्या है म्यांमार में। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइड। सही कथन है भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। अर्जेंटीना पंपास, कनाडा मनीटोबा, मोरक्को एटलस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका किम्बरले। ध्रुव तारा, उत्तरी दिशा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक महासागर, विस्फोट, ध्वनि। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड कैनियन यूएसए में, लेक विनिपेग कनाडा में, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका में। साइकन रेल सुरंग जापान में है। पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में। अपलेशियन पथ यूएसए। रोगन बांध तजाकिस्तान। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिकोण विस्तृत है। बरमूडा दक्षिणी फ्लोरिडा प्यूर्टोरिको में। सही सुमेलित है। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार। रेड बेसिन कहाँ है? चाइना में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है केप कैनेडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली। कनाडा। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन है फ्रांस में। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसके वलयों की संख्या से। कई बार पूछा गया है। कोपाक्वाना पुलिन अवस्थित है रियो डी जेनेरियो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में। खाद्य एवं कृषि संगठन है रोम में। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि चीनी तिब्बत में है। ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है भारत। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में। एलेसी पैलेस फ्रांस में है। उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है सारस। सबसे अधिक डाकघर वाला देश भारत। चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई थी यूक्रेन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? चाइना में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम कौन सा है? सर्वाधिक अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता में उसके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में है। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? किर्गिस्तान को कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है वेनिस शहर को कहा जाता है। दोस्तों ये थे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम पॉइंट से, ताकि हम और वीडियो आपके हिसाब से बना सकें। किस सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि और हम वीडियो आपके लिए बना सकें। दोस्तों एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है अपनी फोकस को बनाए रखना। अपनी फोकस अगर क्लियर है किस एग्ज़ाम को निकालना है तो आपका एग्ज़ाम वो ज़रूर निकलेगा। बस आपको डेली नियमित
नियमित पढ़ाई करना है। अपने लक्ष्य को एक निश्चित दिशा में जब लेके जाएंगे तभी आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके हाथ लगेगी। इसलिए आप जो है घबराएं नहीं, अपनी मजबूत मानसिकता के साथ पढ़ाई करें। ना हारने की जब शपथ लेंगे तभी आपकी सफलता आपके हाथ लगेगी। तो आप क्या करें, डेली जो है नियमित रूटीन वाइज पढ़ाई करें, तभी आपका मन लगेगा और आपकी विकास, आपका ग्रोथ दिखाई देगा। तो आप जो है एक लक्ष्य पे काम करें, एक लक्ष्य रहेगा तब आपकी सफलता से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।